बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले मौसम की बात करें। आज और कल सूबा सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब में कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्से में हीट वेव जैसी सूरत हाल 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। आज रात से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे से गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मौसमी सूरत हाल देखकर फसलों से मुतालिक फैसले करने और पानी के मुनासिब इस्तेमाल की हिदायत भी कर दी है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात का शाखसाना, मुल्क में बारिश की 40% तक कमी। दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंच गई है, जबकि तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना भी है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। में बारिशों की कमी ने दरियाओं की सतह कम बल्कि खुश्क कर दी। पानी का बहरान गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। दरियाए सिंध के खुश्क होने के बाद अब मुख्तलिफ मुकामात पर जजीरे नमूदार हो चुके हैं और खुश्क हिस्सों पर खड़ी कश्तियां अपनी रुदात खुद सुना रही हैं। महकमा आबपाशी के अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अप्रैल के पहले हफ्ते में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की किल्लत 39% थी, जो रवां साल 71% तक जा पहुंची है, जबकि तीनों बैराजों पर मजबूरी तौर पर पानी की कमी 37% से बढ़कर 65% तक हो चुकी है। पानी की अभी तक इस वक्त शॉर्टेज है तो वो 70% से बढ़ चुकी है और ये तारीख में ऐसी जब से बैरेज बने हैं कभी भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ है जो इस वक्त सिंध में ये हो रहा है। दरिया खुश्क होने, रेत उड़ने के मनफी असरात एक जानिब फसलों की काश्त और पैदावार को मुतासर कर रहे हैं। खरीफ की फसलों की काश्त वक्त पर मुमकिन नहीं रही तो दूसरी जानिब आबी हयात की जिंदगियों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। कि हमारा सूबा एग्रीकल्चर बेस्ड है अभी से ही, क्योंकि ये गर्मियां लेट हुई हैं तो आप देखेंगे पानी की सतह कितनी कम है। जो हमें काश्तकारी करनी थी वो ऑलरेडी हमारी 2 महीने 1.5 महीने के लेट से चल रही है। आबी माहिरीन के मुताबिक फौरी बारिशें होने की सूरत में भी कोटरी बैराज तक पानी की सतह बुलंद होने में 3 हफ्तों का वक्त दरकार होगा, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता करके 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले के हल पर बात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीका के साथ शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया और तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत जोर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया और मौशी ताउन को मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया है। इसहाक डार ने 2013 से 2018 के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के जानी और माली नुकसानात का हवाला दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुस्तकबिल में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की है। दोनों रहनुमा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान के मसले के हल पर इतफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफादात के लिए करीबी राब्ते रखने का इतफाक किया है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात की है। मार्को रूबियो ने दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और अमरीका हवालगी पर इजहार तशक्कुर किया। टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो और इसहाक डार ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया है। टैमी ब्रूस के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून के नफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के ताउन की अहमियत भी उजागर की है। दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर बात की है और इस पर भी कि शफाफ और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी
जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनीज के लिए मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। टैमी ब्रूस के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो और डिप्टी वजीर आजम इसाक डार मिलकर काम करने के ख्वाह हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के 2 साला गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से दोनों ममालिक आलमी चैलेंजेस से किस तरह नबर्द आजमा हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर मजीद टैक्स लगाने की धमकी सामने आई है। खबरदार किया कि चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस ना लिया तो इजाफी 50% टैरिफ लगाएंगे। इसराइली वजीर आजम के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि टैरिफ का निफाज रोकने पर गौर नहीं कर रहे। चीन, जापान और दीगर ममालिक से बात करेंगे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों की खिलाफ वर्जी और खुद गर्जी की खातिर टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करार दिया और खबरदार किया कि चीन को धमकाया नहीं जा सकता। चीनी वजारत खारजा ने ट्रंप टैरिफ की मजम्मत करते हुए इसकी शदीद मुखालफत की है और कहा कि तिजारती शराकतदारों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का इकदाम उसूलों पर मबनी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को तहबाला कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंग को रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और इसे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। हमास की जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम के साथ ईरान और तिजारत पर बातचीत हुई। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। ईरान के साथ मुआहिदा करना तरजीह है। ईरान के साथ आला सतह बातचीत हफ्ते को होगी। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत में मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान से बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इसराइल से कहा कि उसे तुर्की से मसला है तो मैं इसे हल करूंगा। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। अमरीका भर की कई यूनिवर्सिटीज के बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े गैर मुतवक्किय तौर पर अचानक मनसूख कर दिए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े मनसूख किए गए हैं, वीज़ा मनसूखी कई वजूहात हो सकती हैं। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता एहलकारों का कहना है हुकूमत खामोशी से ये इकदाम कर रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज़ में 147 बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख किए गए हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक हफ्ता पहले बताया कि 300 तलबा के वीज़े मंसूख किए जा चुके हैं। इस तरह मंसूख वीज़ों की तादाद तकरीबन 450 हो गई है। जिन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े मंसूख किए गए हैं उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, मिशिगन, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन, मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। ट्रंप इंतजामिया ने इन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े इस बात के बावजूद मनसूख कर दिए गए हैं कि उन्होंने किसी मुजाहरे में हिस्सा ही नहीं लिया था। बाज़ केसेस में कहा गया कि तलबा ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम अरकान ने मुराद सईद की तरफ से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के यकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि ये मामला जेल में कैद पार्टी के बानी चेयरमैन के सामने भी उठाया जाएगा। वही फैसला करेंगे कि मुराद सईद के मौक़िफ़ की हिमायत करना है या कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है हाल ही में इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करने वाले अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों ने पार्टी के चेयरमैन पर जोर दिया है कि वो पार्टी की जारिहाना सोशल मीडिया मुहिमात पर पाबंदी लगाएं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुलाकात की ना वो तस्दीक करते हैं और ना ही तरदीद। मुलाकात हुई भी हो तो इससे मामलात आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट उनका गालम गलोच ब्रिगेड है। आप लोग कितने अंदेशे का शिकार हैं कि ये वफ्द आता है, मुलाकातें हो जाती हैं। अपनी मुश्किलात को और में इजाफा करने और बगाड़ पैदा करने में वो खुद इतने परफेक्ट हैं कि किसी और को जो है वो ना तो इसमें कोई इजाफा करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई हमें अंदेशा है। एक वफ्द आता है तहरीक इंसाफ के हामी ताजिरों डॉक्टर्स का, मुलाकात DGI ऐसा ऐसे करता है, हुकूमत को खबर भी थी या नहीं थी? इस मुलाकात की न तो
मैं तस्दीक कर रहा हूँ और ना ही मैं तरदीद। कतन कोई इंदिया नहीं है कि उनकी इस मुलाकात के नतीजे में कोई इस किस्म के मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। सोशल मीडिया पर सीज फायर हो जाए ये ख्वाहिश है, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसके नतीजे में कोई पेशरफ्त हो सकती है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा जो है ना इसकी सियासत की है, और अब ये वो उनके घर को जो है ना वो उनके अपने चिराग से ही जो है वो आग लग रही है। वही सोशल मीडिया जो है, जो किसी वक्त उनकी ताकत था, वही सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो बना हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट से या दूसरी जमातों से उनके तल्लुकात का मामला है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका गाली गलोच ब्रिगेड है। उनकी अपनी जमात में अगर कोई ढंग की बात करना चाहता है तो उसकी राह में भी वही गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की बेदखली से मुतालिक अफगान सदारती महल में इजलास हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले इलामिये में कहा गया कि इजलास में अफगान महाजरीन की पाकिस्तान से मुल्क बदरी के बारे में गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तानी क़यादत इस्लामी और हमसायगी की जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दहाइयों से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं मजहबी, तारीखी और सकाफती ताल्लुकात कायम रहें। ये दोनों मुल्कों और अवाम की ज़रूरत है। गलत इक़दाम दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह हैं। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया है। मुल्क में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। आज तोरखम सरहद के रास्ते 3669 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया गया है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की तोरखम सरहद के रास्ते बेदखली का सिलसिला 1 अप्रैल से जारी है, जिन्हें जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तोरखम सरहद के रास्ते बेदखल किया जाता है। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2242 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की रजाकाराना तौर पर लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप आए, जहां उनकी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें तोरखम सरहद के रास्ते बेदखल कर दिया गया, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार 1427 गैर कानूनी मुकीम अफराद को सीधा तोरखम सरहद मुंतकिल कर दिया गया। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 11,371 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बेदखल किया जा चुका है। 17 सितंबर 2023 से मार्च 2025 तक 4,69,159 अफराद मुश्तमिल हैं। 70,494 अफगान खानदान तोरखम सरहद के रास्ते वतन वापस लौट चुके हैं। बलोचिस्तान में गैर कानूनी अफगान रिहायशी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में तेजी लाई गई है। वाबिद दोस्ती विद होल्डिंग कैंप में अब तक 1600 से ज्यादा अफराद की बायोमेट्रिक एंट्री के बाद इनखला हुआ है। तफसील बताएंगे नूर जमाना चकसई। जी, नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत फेज 2 के मरहले में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने के फैसले के सिलसिले में चमन में भी बाकायदा इस ऑपरेशन का आगाज हुआ है। 1 अप्रैल से पहले से उन्होंने मैपिंग किया हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने निशानदेही की, जहाँ पर अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर मखसूस वो इलाके। हमें यह बताया गया कि जनूबी पंजाब, सिंध और बलुचिस्तान के वो अफगान शहरी जो कि गैर कानूनी तौर पर सूबों में रिहाइश पजीर है, उनको निकालने के बाद इस कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। जो चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती पर विद होल्डिंग कैंप कायम किया गया, जहाँ पर जो फैमिलीज आ रहे मुख्तलिफ शहरों से या मुंतकिल किए जाएंगे, तो यहाँ पर इनके रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर चमन हबीब अहमद मुगलजर साहब भी मौजूद है। अभी तक 1600 से ज्यादा अफराद आए हैं, बाइज्जत तरीके से डिपोर्टेशन हुई है, और इस कैंप में हमने तमाम तर फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की है। पीने का साफ पानी, खाने का एहतमाम भी किया है, हेल्थ फैसिलिटी भी कायम किए हैं, और वाशरूम्स, टॉयलेट और इंतजार गाह मेल फीमेल के लिए अलग बनाई है। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर है वो एक्सटेंड भी किया है। तो साथ ही हमारा आप देख सकते हैं ये FS गेट है, बॉर्डर ही है, तो बिल्कुल 2 कदम के फासले पर है, तो पैदल भी जा सकते हैं। जो POR कार्ड होल्डर्स है उनके भी क्लियर हमने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए। खेल के मैदान से खबर है, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे हैं। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, इमामुल हक शामिल हैं। कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी वतन वापस पहुंच गए हैं।
आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सिलसिले में कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर मुनीबा अली ने 87 जबकि नतालिया परवेज ने 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। LCCA ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में थाईलैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 227 रन स्कोर किए। जवाब में आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम ने हदफ 38वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। HBL PSL सीजन 10 की तैयारी के सिलसिले में लाहौर कलंदर्स ने होम ग्राउंड पर आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। सिनेरियो बेस्ड मैच प्रैक्टिस की टीम लाहौर कलंदर्स आज इस्लामाबाद रवाना होगी। नए हेड कोच रसल डोमिंगो भी वहीं टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए लाहौर कलंदर्स की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ट्रेनिंग सेशन में सिनेरियो बेस्ड मैच प्रैक्टिस की। कप्तान शाहीन आफरीदी, जहांदाद खान, जमान खान और सिकंदर रजा भी शरीक थे। नेशनल T20 कप के दौरान चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले स्पिनर आसिफ आफरीदी ने बॉलिंग का आगाज कर दिया। लाहौर कलंदर्स की टीम आज इस्लामाबाद रवाना होगी। उनके दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी शुरू होगा और नए हेड कोच रसल डोमिंगो भी इस्लामाबाद में टीम को ज्वाइन करेंगे। इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग की, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किया। इसी दौरान स्पिनर महरान मुमताज की सालगिरह का केक भी काटा गया। PSL का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 11 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए टीम्स की तैयारियों का सिलसिला जारी है। 2020 एडिशन की फातेह कराची किंग्स ने भी होम ग्राउंड पर तैयारियों का आगाज कर दिया है। कराची के नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में कराची किंग्स के पहले प्रैक्टिस सेशन में टीम के मुकामी खिलाड़ियों ने कोचेस रवि बोपारा और शॉन टैट की निगरानी में प्रैक्टिस का आगाज किया। साबिक कप्तान शान मसूद के अलावा मीर हमजा, आमिर जमाल, उमैर बिन यूसुफ, अरफात मिनहास, हसन अली और अब्बास आफरीदी प्रैक्टिस सेशन में मौजूद थे। खिलाड़ियों ने नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की। कराची किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला आज से शुरू होगा, जबकि न्यूजीलैंड में कौमी टीम के साथ सीरीज खेलने के बाद इरफान नियाजी 9 अप्रैल को और कप्तान डेविड वार्नर 10 अप्रैल को टीम ज्वाइन कर लेंगे। कराची किंग्स PSL 10 में अपना पहला मैच 12 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी।